और चलिए अब खनन क्षेत्र से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। राजस्थान के खनन क्षेत्र की जुलाई 2025 के उत्पादन और रॉयल्टी रिपोर्ट में खनन अर्थव्यवस्था की एक मिश्रित तस्वीर सामने आई है। राज्य में प्रमुख और गौण खनिजों के उत्पादन में उतार चढ़ाव देखा गया है। कहीं उत्पादन बढ़ा है तो रॉयल्टी घटी है और कहीं उत्पादन घटने के बावजूद रॉयल्टी में वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। खान विभाग को सबसे बड़ा झटका जिंक खनन से लगा है। 2024-25 में जहां 91.9 लाख टन उत्पादन से 790 करोड़ रुपया की रॉयल्टी हुई थी, वहीं 2025-26 की जुलाई तक उत्पादन घटकर 80.3 लाख टन और रॉयल्टी 661 करोड़ रुपया रह गई। उत्पादन और राजस्व दोनों स्तर पर यह गिरावट सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसके विपरीत सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का उत्पादन बढ़कर 3.26 करोड़ टन तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी रॉयल्टी 225 करोड़ से घटकर 202 करोड़ रुपया दर्ज हुई। यह संकेत देता है कि उत्पादन वृद्धि के बावजूद सरकार को अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा है। उत्पादन बढ़ा, रॉयल्टी घटी। मार्बल और ग्रेनाइट क्षेत्र भी दबाव में है। मार्बल का उत्पादन 32 लाख टन से बढ़कर 33.3 लाख टन रहा, लेकिन रॉयल्टी 92 करोड़ 75 लाख से घटकर 91 करोड़ 23 लाख हो गई। ग्रेनाइट का उत्पादन 38 लाख टन से बढ़कर 43 लाख 2,000 टन पहुंचा, लेकिन रॉयल्टी 111 करोड़ से घटकर 90 करोड़ 68 लाख पर ही सिमट गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घटने और मूल्य दबाव की वजह से यह स्थिति बनी है। निर्माण उद्योग से जुड़े खनिजों में बजरी सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरी है। बजरी का उत्पादन 2 करोड़ 76 लाख टन से बढ़कर 7 करोड़ 71 लाख टन हुआ। रॉयल्टी 14 करोड़ 97 लाख से बढ़कर 35 करोड़ 20 लाख हो गई। हालांकि सैंडस्टोन उत्पादन लगभग स्थिर रहा, लेकिन रॉयल्टी में गिरावट देखी गई। धातु खनिजों में कॉपर, लीड और सिल्वर से खनन विभाग को राहत मिली। कॉपर उत्पादन 88,000 टन से बढ़कर 1.17 लाख टन दर्ज हुआ। लैंड उत्पादन में भी इजाफा होकर रॉयल्टी 149 करोड़ तक पहुंची। सिल्वर की रॉयल्टी 107 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ रुपया पहुंची। कुल मिलाकर खनन क्षेत्र की ये रिपोर्ट सरकार के लिए मिली जुली स्थिति पेश करती है। कुछ खनिजों से राजस्व वृद्धि ने उम्मीद जगाई है, लेकिन जिंक, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट जैसे प्रमुख खनिजों से घटती रॉयल्टी चिंता का विषय है। आने वाले महीनों में खनन नीति, रॉयल्टी दरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग पर राज्य के राजस्व की दिशा निर्भर करेगी। यूं तो खान विभाग लगातार राजस्व बढ़ा रहा है, लेकिन जिस तरह से रॉयल्टी की नई दरें आई हैं, उसके बाद कुछ खनिजों में रॉयल्टी कम हुई है तो कुछ खनिजों में रॉयल्टी से ज़्यादा राजस्व मिलने लगा है। ऐसे में खान विभाग एक नया रोड मैप तैयार कर रहा है ताकि भविष्य में रॉयल्टी से मिलने वाले राजस्व को एक रूप किया जा सके और उसमें वृद्धि भी की जा सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।